जय हिंद साथियों, आपका अपना YouTube चैनल गौतम स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है और मैं आपके सामने विकास गौतम। तो मैं आज आपको नया चैप्टर सिखाने जा रहा हूं जिसका नाम है, हमारा चैप्टर का या टॉपिक का नाम है सांख्यिकी। क्या है? सांख्यिकी। तो इसमें से आपका लेखपाल, ग्रुप डी और NTPC CBT 2 उसमें से एक दो क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है, ये चैप्टर में एक बार याद दिला दूँ, ये बारंबारता पर इसमें क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कौन सा? बारंबारता वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो इसी चैप्टर में से आते हैं हमारे। ठीक है, तो स्टार्ट कर देने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो स्टूडेंट नए जुड़ रहे हैं हमारे चैनल पर तो वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ले। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका एक फ़र्ज बनता है कि एक सब्सक्राइबर आप जोड़े ज़रूर। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले भाई थोड़ा मैं बता देता हूँ इसके बारे में। तो इसमें अगर हम क्वेश्चन करना चाहे तो टाइप वाइज करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर मैं क्वेश्चन को एक जगह मिक्स करके आपको पढ़ाऊँ ना आपकी समझ में आएगा, ना मुझे ही पढ़ाने में मज़ा आएगा। तो इसलिए क्या काम करेंगे, हम टॉपिक वाइज चलते जाएंगे। ठीक है, एक एक टॉपिक डेली क्लियर करेंगे हम। तो सांख्यिकी में क्वेश्चन बनते हैं तीन प्रकार से। ठीक है, एक तो बनता है आपका व्यक्तिगत, एक बनता है आपका असतत और एक बनता है सतत। समझिए, या खंडित भी बोलते हैं जिसको। असतत को क्या बोलते हैं? खंडित श्रेणी बोलते हैं इसमें। और खंडित श्रेणी में आपके क्वेश्चन बनते हैं बारंबारता वाले क्वेश्चन जो बनते हैं। ठीक है, और व्यक्तिगत श्रेणी में जो क्वेश्चन आपके बनते हैं वे बनते हैं जैसे माध्य निकालना, माध्यिका निकालना, बहुलक निकालना, मानक विचलन निकालना और आपका क्या प्रसार निकालना, परिसरण निकालना। इस तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। और एक आता है हमारा सतत श्रेणी में। तो सतत श्रेणी में क्या होता है, उसमें निकाला जाता है आपका समावेशी। ठीक है, से कम से अधिक, इस तरह के क्वेश्चन आपके इसमें बनते हैं भाई। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को हम करते हुए चलेंगे, ध्यान रखना भी थोड़ा सा। तो इसमें सांख्यिकी में बनते हैं तीन प्रकार से क्वेश्चन। ठीक है, एक एक टाइप को समझाता चलूंगा। ठीक है, एक बार में घसड़ पसड़ कुछ नहीं करूंगा, एक टॉपिक क्लियर करेंगे, नेक्स्ट उसके बारे में दूसरी वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, एक टॉपिक डेली क्लियर हम करते हुए चलेंगे। ठीक है ना, तो देखना तीन प्रकार के इसमें क्वेश्चन बनते हैं, तीन टाइप बनती है इसमें। पहला आते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप नोट्स जरूर बनाना। ठीक है, अगर आने वाले टाइम में आप वीडियो ना देखें, फटाफट क्या करें, वो नोट्स को देख लिया करें। व्यक्तिगत श्रेणी हो गया। एक मैंने बताया आपको खंडित श्रेणी, या बोलते हैं इसको असतत श्रेणी। एक तीसरा मैंने बताया आपको सतत श्रेणी। ठीक है, अब देखना व्यक्तिगत श्रेणी में कौन कौन से टॉपिक बनते हैं भाई। ये पहला आता है इसमें माध्य निकालना। क्या निकालना? माध्य निकालना। दूसरा बनता है इसमें माध्यिका निकालना। क्या निकालना? माध्य का। तीसरा बनता है इसमें भाई बहुलक निकालना, बहुलक ज्ञात करना। एक चौथा टाइप बनता है इसमें मानक विचलन। क्या बनता है? मानक विचलन। मानक विचलन। पांचवा बनता है प्रसरण। ठीक है, परिसर निकालना। एक छठा इसमें बनता है आपका परिसर, जिसको बोलते हैं या प्रसार भी बोल देते हैं। ठीक है, प्रसार करना। इस तरह क्वेश्चन बनते हैं। एक खंडित में क्या बनता है, इस खंडित में बनता है आपकी बारंबारता वाला। ठीक है, क्या बनता है? बारंबारता वाला। और सतत में बनता है आपका एक समावेशी बनता है, एक से कम बनता है, एक से अधिक बनता है और एक बनता है इसमें अपवर्जित। ठीक है, ये बारंबारता बनेगा इसमें कौन सा? से कम, अपवर्जित और समावेशी और से अधिक, इतने बनता है। इसको और इसको छोड़ दो, अभी फोकस करना है इस वाली पे। व्यक्तिगत श्रेणी इसको स्टार्ट करते हैं पहले तो व्यक्तिगत श्रेणी स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ इतना। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया, इसमें तीन टाइप के सवाल बनेंगे हमारे, तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ। सुनना, माध्यिका निकालना। पहला पॉइंट हटते हैं इसमें माध्यिका। माध्य निकालते हैं। माध्य के एक नाम और है औसत।
इसका सूत्र क्या बनता है, सबको पता भाई, माध्य बराबर क्या होता है, पदों का योग, पदों का योग, पदों की संख्या, पदों की संख्या, ये होता है माध्य निकालने का सूत्र, सबको पता है। ये मैथ में चैप्टर 1 औसत, ठीक है, एवरेज, तो उसमें यही वाला सूत्र लगता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब इसके ऊपर एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल में क्या है भाई, ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल लिखते हैं, एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, ठीक है, 5, 8, 7, 12, 14, एक एग्जाम्पल लिखा मैंने, क्या लिखा, 5, 8 और कितना 12 और 14, इसका क्या निकालना, उसने कहा क्वेश्चन में माध्य निकालिए, क्या निकालना है, माध्य ज्ञात करो, क्या करना है, माध्य ज्ञात करो। कैसे निकालेंगे, 1 2 3 4 5 पदों की संख्या हो गई 5, इन सबको जोड़ते हैं, 8 और 5 कितना 13, 13 में 7 ऐड करें 20, 20 में 12 ऐड करें मैंने कितना हो गया, 20 में 12 ऐड करूंगा हो गया 32, 32 में 14 ऐड करूँ ये हो गया 46, तो माध्य आ जाएगा 5 45 पॉइंट लगाया, 5 दूनी 10, ये आ गया माध्य आपका। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा क्वेश्चन आपकी। एक क्वेश्चन निकाल ले मैंने, क्या माध्य निकालना, माध्य निकाल लोगे ना, अगर ऐसी डिजिट दे देगा तो क्या करना है, पदों का योग करना है, फिर पदों की संख्या निकाल लोगे। चलो अच्छी बात है, आइएगा एक एग्जांपल और देता हूं मैं इसमें आपको, देखना भाई, एक एग्जांपल और देते हैं, एक एग्जांपल और देते हैं भाई, देखना। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिखा 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 का माध्य ज्ञात करो, ये ऐसे दे दिया मैंने डिजिट, क्या दे दिया गया, माध्य ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, जब देखना अगर इनका अंतर सेम है, इनका अंतर सेम है, क्या क्या है, 2 2 का अंतर चल रहा है, तो पद पहली संख्या लास्ट की संख्या दोनों को पकड़ा, कितना हो जाएगा भाई 17 और 5 हो गया आपका कितना भाई 22, 17 और 5 22, 2 पद पकड़े तो 2 से ही भाग करना, तो कितना आ गया 11, ये क्या आ गया औसत। एक तरीका तो ये था जब अंतर 2 2 का हो या कोई सी भी संख्या को होना क्या चाहिए, सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो मैंने देखा 2 2 का अंतर सेम था सभी में, एक तरीके तो ऐसे कर सकते हो, नहीं तो क्या करना 3 इधर छोड़ो 3 इधर छोड़ो, मध्य में आ गई मध्य संख्या 11, कर लोगे। एक क्वेश्चन और देता हूँ भाई एग्जाम्पल, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, देखना आप, अब मुझे बताना 1 4 7 10 13 और लिखते हैं भैया, चलो इतना लिखते हैं, का माध्य ज्ञात करो, क्या माध्य ज्ञात करो, क्या बताओगे, सीधा सीधा आपको दिख गया भाई क्या है, क्या आ जाएगा माध्य 7, क्योंकि मुझे पता अंतर 3 अंतर 3 अंतर 3 और अंतर 3, तो लास्ट की और पहली संख्या का योग करा और 2 से भाग कर दिया, 2 7 14, तो माध्य आ गया कितना 7, समझ में आ गया। तो माध्य निकाल लोगे, माध्य निकाल लोगे तो एक बार वीडियो को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में वीडियो के लिख करके बताएं, हाँ अब हम माध्य निकाल सकते हैं। फिर माध्य निकाल लोगे तो फिर मैं आता हूँ माध्यिका पे, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं माध्यिका पे आता हूँ भाई। माध्य कैसे निकालते हैं भाई, माध्यिका निकालने का देखना भाई, माध्य कैसे निकालते हैं। अब आइएगा माध्यिका, माध्यिका चलिएगा देखिए भाई माध्यिका कैसे निकालते हैं। अब आए हम माध्यिका, माध्यिका, माध्यिका में याद रखना बीच वाली संख्या ही माध्यिका होती है, बीच वाली संख्या ही माध्यिका होती है, ठीक है, माध्यिका होती है। कैसे देखना भी कैसे, एक एग्जांपल लिखता हूं मैं यहां पर, 2 5 8 5 2 3
7, 10, 11, 20 और 1। अब इसमें माध्यिका निकालने का क्या हिसाब किताब है? माध्य मैंने क्या बताया, बीच वाली संख्या माध्यिका होती है। ऐसे मत करना भैया 4 इधर छोड़े 4 इधर छोड़े 7 माध्यिका हो गया, नहीं, ऐसे नहीं होगा। होगा कैसे? इनको पहले सही क्रम से लगाना पड़ेगा। पहले क्या आएगा? 1, 2, 1 आ गया, 2 आ गया, अब क्या आएगा? 3, 3 के बाद आता है 5, 5, अब फिर क्या आएगा भैया? 7, फिर 8, फिर कौन सा? 10, 11, 20, ये सब आ गया, ठीक है। अब बताते हैं इसमें माध्यिका होगा। 4 इधर छोड़े 4 इधर छोड़े तो क्या आ गया? 7 ही क्या है? आंसर हो गया। यहाँ भी क्या ऊपर 7 आ रहा था। अब ध्यान देना, अगर ऐसे सीधा ऐसी लगा के आ जाओगे, चलो गलत भी हमारा आंसर सही आ गया। अगर ऐसे ही लगा के आओगे, अगर इस तरीके से करोगे तो क्वेश्चन गलत होने की भी संभावना है। तो इसलिए क्या काम करना है आपको? पहले सीक्वेंस से सही क्रम से लगाना है, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम से लगाना है। समझ गए ना क्वेश्चन? ऐसे क्वेश्चन करना है हमें। एक एग्जांपल और देता हूं भाई मैं, एक एग्जांपल और देखेगा। माध्यिका पता लग गया होगा। पहले क्या काम करना है? जो उल्टे सीधे नंबर लिखे हैं उसको सीक्वेंस से लगाना है, सही तरीके से लगाते हुए चलना है, ठीक है। उसके बाद में जो बीच की संख्या होगी वही हमारी क्या होती है? माध्यिका होती है। एक क्वेश्चन और देता हूं। 20, 14, 1, 46, 50 और आपका 2, 3, 2, 4 और 10 की माध्यिका ज्ञात करो। क्या करना है? माध्यिका ज्ञात करो, माध्यिका ज्ञात करो। क्या बताया अभी? पहले बीच की संख्या होगी, करना पहले क्या है? सीक्वेंस से लगाना है, सही लगाना है, ठीक है। अब देखते हैं, पहले क्या आएगा? 1, फिर क्या आएगा? 2, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 आएगा, 3, इसके बाद देखो 4, उसके बाद देखो 10 भी आ गया भाई। अब कौन सा आएगा? 14 आएगा, 20, 14, फिर आ गया 20, फिर आ गया 46, फिर आएगा 50, ये सब आ गए। अब निकाल सकते हैं माध्यिका। 4 इधर छोड़े और 4 इधर छोड़े, बीच में आ गया 10, तो 10 ही क्या होगी? आपकी माध्यिका। समझ गए ना आप क्वेश्चन? तो ऐसे क्वेश्चन हमारे बनते हैं माध्यिका ज्ञात करने वाला। उम्मीद करता हूँ माध्यिका भी आपकी समझ में आ गया। तो पहले क्या काम करना है भैया? माध्य निकालने के लिए, माध्य निकालने करता है पदों का योग, वो पदों का योग बटे पदों की संख्या। माध्यिका निकालने में क्या होता है भाई? पहले जो उल्टे सीधे नंबर हमारे पड़े हैं, पहले इन्हें सीक्वेंस से लगाने सही तरीके से, और सीक्वेंस से लगाने के बाद जो बीच में आएगा वही हमारे क्या होता है? वही हमारी क्या होती है? माध्यिका होती है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन ये समझ में आएगा। एक क्वेश्चन और देखना माध्यिका कैसे निकालते हैं। माध्यिका एक क्वेश्चन और देखना भी, माध्यिका कैसे निकालते हैं। मैं लिखता हूँ भैया, माध्यिका निकालने का एक क्वेश्चन और देखना भाई। ये तो चलो जब था, जब बीच में संख्या हमें पता लग रही थी कि 4 इधर छोड़ रहे 4 इधर छोड़ रहे थे, एक संख्या आई थी हमारी इस तरीके से, समझ गए ना? 4 इधर छोड़ा 4 उधर, अगर सपोज करो 4 ही इधर हो 4 ही इधर हो, बीच में कुछ ना हो, अब देखना कैसे होता है वो संख्या ही क्या हो? सम हो। अब देखना भाई, लिखा 5, 8, 4, 2, 5, 10, 24, 12, 3, 3, 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8। ये संख्या दे दी गई। अब पूछेगा कि माध्यिका निकालो, कि माध्यिका ज्ञात करो। अब कैसे करेंगे? अब देखना भाई, माध्यिका ज्ञात करने वाला कैसे है। पहले सीक्वेंस से लगाते हैं। 2 आ गया, उसके बाद आएगा 4, उसके बाद आएगा 5, 1 5 ये रहा, फिर इसके बाद 8, ये सब आ गया ना, 8 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, इसके बाद क्या आएगा भैया? 10, इसके बाद आएगा 12 आपका, फिर आएगा 24। ऐसे सीक्वेंस से लगा लिया। अब देखना, 4 इधर छोड़े 4 इधर छोड़े, बीच में आ गया क्या? अब बीच में माध्यिका निकालने वाला क्या हिसाब किताब है? देखना भाई, देखना माध्यिका। अब इनके और इनके बीच वाली संख्या आएगी। और सपोज करो यहाँ हम 7 करते हैं भाई,
यहाँ करते हैं हम 7, दिक्कत नहीं आएगी, हम यहाँ करते हैं 7। अब देखना 4 इधर 4 इधर, अब 5 और 7 के बीच में ऐसी संख्या बताओ कौन सी आएगी, 6। तो एक संख्या आ गई 6, वही 6 क्या होगी भैया, इस क्वेश्चन की माध्यिका हो जाएगी। आगे समझ में क्वेश्चन, ऐसे आपको क्वेश्चन देगा भाई। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपकी समझ में आया, ये माध्यिका निकालने वाला। अब आते हैं बहुलक। बहुलक नाम से पता लग रहा है, बहुलक बहुलक, ठीक है, समझ ना, बहुत सारा। बहुलक मतलब पता चल रहा होगा, आवाज निकाल रहा है एक तरीके, बहुत सारा, जो सबसे ज्यादा संख्या आती है वही बहुलक होता है। तो नेक्स्ट टाइप हमारी बहुलक। बहुलक, बहुलक से याद आ रहा होगा, देखो क्या करा, बहुलक बहुत सारी संख्या। कैसे, एक कोई एग्जांपल लेते हैं भाई, 2 4 5 2 3 10 2 3 4 5 6 2 8 का बहुलक ज्ञात करो। बहुलक ज्ञात करो, ऐसी संख्या दे देगा आपको कोई, क्या पूछ रहा है, बहुलक ज्ञात करो। बहुलक देखना, बहुलक मतलब बहुत सारी संख्या। इसमें देखो बहुत सारी संख्या कौन है, 1 2 3 4, 4 आ गया 2 बार, तो 2 कितनी बार है, 4 बार। और कोई है 5 2 बार है, 3 2 बार है, और कोई सा थोड़ी है भाई, ये संख्या थी। तो पता लग गया जो सबसे ज्यादा आएगा वही क्या होता है, वही क्या होती है, बहुलक। तो इसका आंसर आ जाएगा 2। तो 2 ही क्या है, बहुलक है। पहचान को गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं भाई इस तरीके का ही, लिया अब हमने 3 6 9 3 5 4 3 2 1 3 6 3 9 का बहुलक ज्ञात करो। का बहुलक ज्ञात करो, ये आ गया बहुलक। अब देखना बहुलक क्या करना भैया, मैंने बताया जो सबसे ज्यादा होता है वही बहुलक होता है। 3 देख लो, 3 ही ज्यादा बार दिखा दे रहा है, 1 2 3 4 5, 3 आ गया 5 बार, तो 3 ही क्या हो जाएगा भैया, आपका बहुलक हो जाएगा। जो संख्या ज्यादा बार रिपीट होगी वही क्या होता है, बहुलक होता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा, बहुलक भी ज्यादा हार्ड नहीं था। अब आते हैं हमारा मानक विचलन। तो मानक विचलन को अच्छी तरीके से समझना है भाई, ठीक है। एक बहुलक का सूत्र भी बनता है भाई एक, ठीक है। बहुलक का सूत्र क्या बनता है, एक बहुलक का सूत्र लिख रहा हूं मैं, ठीक है। बहुलक का सूत्र, इसको रब करके लिखता हूं, ठीक है। एक बहुलक का सूत्र हमारा बनता है, इसको देखना भी बहुलक का सूत्र क्या बनता है। बहुलक जैसे आपको माध्यिका दे देगा, माध्य दे देगा, बहुलक पूछ लेगा, समझ गए ना। तो बहुलक का सूत्र होता है 3 गुना माध्यिका, माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। ऐसे क्वेश्चन आपको दे सकता है भाई। बहुलक का सूत्र ध्यान रखना। अब ये कंफ्यूज होना, ये मत देखना, जहां देखना सबसे ज्यादा ये लिखा हुआ तो सबसे ज्यादा 3 आएगा, जहां कम लिखा हुआ तो मतलब कम वाली संख्या आएगी। तो पहचान कर लोगे बहुलक की। तो बहुलक ऐसे निकालना है, जैसे आपको दे दिया भाई, क्वेश्चन में बता रहा हूं, बहुलक दे दिया गया आपको 7 और माध्यिका आपको दे दी गई, माध्यिका आपको दे दी गई 8। तो माध्य आपसे पूछ लेगा, तो माध्य क्या करेगा, आपसे पूछ लेगा। तो कैसे करना, इस क्वेश्चन को देखना। बहुलक कितना है 7 बराबर माध्य कितनी है 8, यहां करता हूं 8 या 24 माइनस 2 गुना माध्य। ये किस में आ जाएगा, प्लस का 62 आ गया, माइनस का 24 में से 7 गए, बच कितने गए भैया 17। समझ गए भाई, कितने बच्चे 17 बराबर के कितना है 2 माध्य। ये 2 सीधे से गुना में बराबर से आ गया भाग में, तो माध्य का माध्य पता लग गया। माध्य कितना आ गया भाई, माध्य आ जाएगा आपका 8.5। तो माध्य निकाल लोगे तो माध्य कितना आ जाएगा 8.5। ये इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने सूत्र लिखवाया है बहुलक वाला। बहुलक किस तरीके से बनता है भाई, ठीक है। बहुलक बराबर कितना 3 गुना माध्य माइनस 3 गुना माध्यिका माइनस 2 माध्य। समझ गए ना क्वेश्चन। ये सूत्र याद करना, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2
गुना माध्य, इस तरह क्वेश्चन बनता है। आइए एक नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, मानक विचलन। एक बार इसको उतार लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो। तो मानक विचलन का देखना भी कैसे बनता है क्वेश्चन। मानक विचलन से करने से पहले हम करते हैं पहले प्रसारण, ठीक है। प्रसारण को देखना भी, या प्रसार करें पहले प्रसार देखते हैं भाई। प्रसार करोगे, प्रसार से निकालो प्रसरण, और प्रसरण से निकालोगे मानक विचलन, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन देखना भाई। प्रसार निकालते, प्रसार क्या होता है भाई। तो प्रसार देखना, प्रसार भी आपकी समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। अब करता हूँ प्रसार, ठीक है। पहले प्रसार निकालते हैं। प्रसार या बोलते हैं परिसर। कैसे करेंगे इस टॉपिक को देखना। कोई संख्या दे देगा आपको, तो मैं पहले बता दूं, उच्च संख्या या बोल सकते हैं उच्च सीमा माइनस के होता है निम्न सीमा। उच्च सीमा माइनस के निम्न सीमा। कैसे क्वेश्चन लिखना, मतलब 3 एग्जाम्पल लिख रहा हूं, 3, 8, 4, 5, 13 और कितना 50, ये लिख दिया गया मैंने। इसका बताना आपको प्रसार परिसर ज्ञात करो, ठीक है। प्रसार ज्ञात करो, ऐसे क्वेश्चन आपके बनेगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, उच्च सीमा सबसे ज़्यादा 50, निम्न सीमा सबसे कम माइनस के 3, तो कितनी आ गई भैया 47। ये आपका क्या आ गया, प्रसार आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया आपका प्रसार आ गया। एक एग्जांपल और लेते हैं इसी तरीके का अपने। 2, 4, 5, 25, 1 और लिखते हैं भैया 46 और 25, फिर लिखा मैंने 56। इसका क्या बताना है, प्रसार बताना है। क्या बताना है, प्रसार बताना है। प्रसार ज्ञात करो। क्या बताना है, प्रसार। क्या बोला था, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा का मतलब सबसे बड़ी संख्या 56, निम्न सीमा का मतलब सबसे छोटी संख्या 2, तो कितना आ गया 54। यह आ गया आपका आंसर। ये प्रसार आप निकाल लोगे। प्रसार मैंने आपको बता देगा, 3 चीज मैंने आपको पढ़ा देगा, 4 बल्कि। माध्य क्या निकालते हैं, पदों का योग बटे पदों की संख्या। माध्य का निकालते हैं पहले सीक्वेंस पर इसी तरीके से लगाना, बीच की संख्या होगी माध्य। बहुलक क्या होता है, बहुत सारी संख्याओं में जो सबसे ज्यादा संख्या होगी बहुलक होगा। और प्रसार मैंने बताया उच्च सीमा माइनस के निम्न सीमा। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं भाई। ठीक है, एक प्रसार में क्वेश्चन एक और बनता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं प्रसार में क्या बनता है। एक प्रसार निकाल लोगे आप, पता लगे एक प्रसार निकालते हैं। एक प्रसार बनता है प्रसार गुणांक, या प्रसार गुणांक बोलते हैं, परिसर गुणांक। परिसर गुणांक इसका क्या करते हैं भैया, हाईएस्ट प्लस लो और हाईएस्ट माइनस लो, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या प्लस सबसे छोटी संख्या बटे में सबसे बड़ी संख्या माइनस के सबसे छोटी संख्या। ये कुछ उल्टा तो नहीं कर दिया, हाँ ये प्लस है, ये माइनस, ये गलती कर दिया। ये प्लस होगा, ये माइनस, ठीक है। हाईएस्ट माइनस लो अपॉन में कितना, हाईएस्ट प्लस लो। कैसे, एग्जांपल देखते हैं भाई। 2, 3, 4, 8, 10 का परिसर गुणांक निकाले। परिसर गुणांक निकाल, ऐसे क्वेश्चन दे देगा आपको। पर इसका क्या निकालना, परिसर गुणांक। मैंने क्या बताया, हाईएस्ट माइनस लो। हाईएस्ट कितना 10, लो कितना 2, अपॉन हाईएस्ट कितना 10 प्लस 2, दोनों घटाया 8, दोनों को जोड़ा 12, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। आइए आगे आपका 2/3 आंसर परिसर गुणांक। एक क्वेश्चन और देता हूं भाई इसमें। अब बताना एक क्वेश्चन आप करके, ये उतार लेना भाई, ठीक है, वीडियो पीस करके। एक क्वेश्चन और देता हूं। 3 माइनस के 3, 4 माइनस के 27 और 10 का परिसर गुणांक निकाले। ये क्वेश्चन दिया गया आपका। 3
कोमा माइनस के 3, कोमा 4, माइनस के 27 और कितना है प्लस का 10 है। परिसर गुणांक निकाले, क्या होता है हाईएस्ट माइनस लो। हाईएस्ट संख्या कौन सी है 10। अब ये हाईएस्ट 27 नहीं है में, ये माइनस की है मतलब कि कम है, तो माइनस के कितना है 27, ये है लो संख्या। हाईएस्ट 10 प्लस का कितना माइनस के 27, ठीक है। ये माइनस के 27 है इसलिए लो है। माइनस में जितनी ज़्यादा बड़ी संख्या वो सबसे कम संख्या, समझ लेना क्वेश्चन। माइनस में जितनी बड़ी संख्या वो सबसे कम संख्या। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया 27, 10 और कितना हो गया 37 अपॉन माइनस की गुना जाएगी माइनस 27 में से कितना जाएगा 10, तो कितना बचेगा माइनस के 17। बस यही क्या आ गया प्रेशर गुणांक आ गया आपका, समझ गए ना क्वेश्चन। यही क्या आ गया प्रेशर गुणांक आ गया भाई। इतना आपको करना है क्वेश्चन, माइनस वाले निकाल लोगे, प्रेशर गुणांक भी निकाल लोगे, प्रेशर भी निकाल लोगे, ठीक है। तो पहले क्या बताया माध्य निकालने का पदों का योग बटे पदों की संख्या निकालना। फिर क्या बताया मैंने माध्य का सीक्वेंस में सही तरीके से लगाना है, बीच वाली संख्या क्या होगी हमारी माध्य का होगी। फिर बताया बहुलक, जो सबसे ज़्यादा बार लिखा होगा वही क्या होगा बहुलक होगा। फिर मैंने बताया परिसर, ठीक है, परिसर वाला। परिसर में क्या बताया, अब फिर मैंने बताया भैया क्या आपको परिसर गुणांक। परिसर में क्या था उस सीमा माइनस के निम्न सीमा, समझ गए ना, सबसे बड़ी संख्या माइनस के सबसे छोटी संख्या। ये मैंने इतना बता दिया आपको, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे की ओर चलते हैं। फिर आगे चलते हैं परिसरण पर, ठीक है। परिसरण पर आ जाते हैं, इसको रब कर दूं। परिसरण देखना भाई, अब परिसरण और मानक विचलन एक साथ चलेगा, ठीक है। परिसरण तो क्या होता है परिसरण, ठीक है। परिसरण को एक साथ करेंगे भाई। परिसरण का सूत्र क्या होता है मानक विचलन का स्क्वायर हो गया। फिर मानक विचलन क्या होता है, ये वर्ग इस पे चढ़ गया अंडर रूट, ठीक है। तो मैं इधर लिख दूं भाई, इधर लिख दो मानक विचलन बराबर होता है अंडर रूट परिसरण। परिसरण का सूत्र आपके पास ये रहा और मानक विचलन का सूत्र आपके पास ये रहा। दो सूत्र आपके मिल गए, कौन सा परिसरण का और किसका मानक विचलन का, ठीक है। एक इसमें होता है परिसरण गुणांक। परिसरण गुणांक का क्या होता है अभी देखना। परिसरण गुणांक एक सूत्र है इसमें परिसरण गुणांक। इसका सूत्र होता है मानक विचलन बटे में माध्य गुणा 100 ब्रैकेट के बाहर लगता है प्रतिशत। ये होता है किसका सूत्र प्रसार गुणांक का। सूत्र तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, इस बात का ध्यान रखना। प्रसरण बराबर मानक विचलन का स्क्वायर, मानक विचलन परिसरण रूट परिसरण, और परिसरण गुणांक का मानक विचलन बटे माध्य गुणा 100 ब्रैकेट के बाहर क्या है प्रतिशत का चिन्ह। इतना आपको करना है भाई, ठीक है। इतना आपको ये करना पड़ेगा भाई, ठीक है। ये भी और ये भी दोनों एक साथ आपके चल रहा है, ठीक है। परिसरण भी और मानक विचलन भी। अब सूत्र आपने लिख लिया। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन कैसे बनते हैं भाई। पूछेगा भाई क्वेश्चन में दे देगा मानक विचलन। अब क्वेश्चन बता रहा हूं, मानक विचलन दे देगा भाई इसने 2.6 है, तो प्रसरण बताइए, ठीक है। प्रसरण बताइए, ये क्वेश्चन आपको दे दे गया। तो क्या है भैया 2.6 मानक विचलन दिया गया है। मानक विचलन ये रहा मानक विचलन, या तो इसे कर लो। अच्छा परिसरण पूछा गया तो परिसरण तो ये रहा भैया। परिसरण बराबर क्या होता है, परिसरण बराबर होता है भैया मानक विचलन का वर्ग होता है। समझिए ना क्वेश्चन भाई। इसका वर्ग खोल दो, वही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कितना 26 का वर्ग 676,
26 का वर्ग होता है 676, 2 संख्या बाद पॉइंट लग जाएगी, ये आ गया प्रसरण। ये क्या आ गया? प्रसरण आ गया भैया आपका। समझ गए क्वेश्चन? इधर लिख रहा हूँ, इसको रब कर रहा हूँ, ये तो खत्म हो गया भाई तुम्हारा सब कुछ। व्यक्तिगत मैंने आपको खत्म कर दिया। 1-2 क्वेश्चन और करा रहा हूँ इसके ऊपर, फिर नेक्स्ट हमारा जो चलेगा उसमें खंडित श्रेणी चलेगा, या बोलते हैं असतत श्रेणी, ठीक है, या हाँ श्रेणी आएगा। क्वेश्चन देखना क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इसके ऊपर क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ काफ़ी सारे, ठीक है। चलो, इसने परिसरण दे देगा आपको, आपका क्या दे दिया? परिसरण दे देगा, मानक विचलन पूछ लेगा। परिसरण दे दिया गया 12.25 है, तो मानक विचलन ज्ञात करो। मानक विचलन ज्ञात करो। मानक विचलन ज्ञात करो। अब बताइए, मानक विचलन पूछ रहा है तो मानक विचलन तो ये रहा। मानक विचलन तो ये रहा। मानक विचलन का सूत्र क्या? रूट परिसरण। तो रूट परिसरण पता लग गया ना। मानक विचलन पूछ रहा है तो क्या करूंगा भैया? मानक विचलन बराबर होता है रूट परिसरण, ठीक है, परिसरण नहीं परिसरण। ये किसका वर्ग है? सब बताओ किसका वर्ग है। अब देखना, 5 पंजे 25, यहाँ क्या 3, 3 चौक 12, किसका आ जाएगा भैया? 3.5। 3.5 भाई 35 का वर्ग करो, कैसे करोगे भैया? 35 का ऐसे तो करते हैं, 5 का वर्ग करा 25 लिख दिया गया, इसमें एक संख्या बढ़ा के गुना करते हैं, 4 12, तो 1225 है ना ये रहा। तो कितना आ जाएगा? 3.5 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। मानक विचलन को हम इस तरीके से निकालते हैं। समझ गए ना क्वेश्चन? अब देखना क्वेश्चन, मानक विचलन और माध्यिका आपको 2 चीज दे देगा। मैं इसके ऊपर करा रहा हूँ क्वेश्चन, किसके ऊपर करा रहा हूँ? ये जो परिसरक गुणांक है इसको निकालना सिखा रहा हूँ, ठीक है, परिसरक गुणांक निकालना सिखा रहा हूँ। देखना क्वेश्चन में दिया गया है भाई, दिया गया मानक विचलन 3 है। मानक विचलन बराबर 3 और माध्य बराबर दिया गया 12। और क्वेश्चन में पूछ क्या रहा भाई? क्वेश्चन में आपका पूछ रहा है विचलन गुणांक, ये पूछा है ना, परिसरण गुणांक। परिसरण गुणांक निकालना, परिसरण गुणांक निकालना भाई। मानक तुम्हारे पास है, माध्य तुम्हारे पास है, तो रख दो इसमें मान। तो मानक 3 बटे कितना 12 गुणा 100, भार क्या लगा भैया? प्रतिशत। ये गया 4 से 25 बार, ये गया 3 से, ये 3 से 3 खत्म, कितना आ गया? 25% आ गया। परिसरण गुणांक हमारा कितना आ जाएगा? 25%। उम्मीद करता हूँ इतना आपका समझ में आ गया। मैंने सब चीज़ इसमें बता देखा है, एक एक पॉइंट आपको बताया गया, ठीक है। तो आज हम इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे भाई नेक्स्ट टाइप, ठीक है। तो ये मैंने पूरा का पूरा आपको समझा दिया है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अगर आपकी समझ में आया है तो एक बार लाइक करना और कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। और जो 3-4 दिन से मैं वीडियो नहीं बना रहा, मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया हूँ। तो आज इतना ही करते हैं भाई। नेक्स्ट हम करेंगे खंडित श्रेणी, असतत श्रेणी, फिर उसके बाद करेंगे हम सतत श्रेणी, फिर हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो धन्यवाद आप सभी का।